मानव जाति का अगर सबसे ज़्यादा किसी ने शोषण किया है, सबसे ज़्यादा किसी ने अगर अहित किया है तो वो धर्म ने किया है। धर्म ने इंसानों को बांटने का काम किया है। आज हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो कौन से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है? जाटवों के हिंदू राष्ट्र की, यादवों के हिंदू राष्ट्र की, शूद्रों के हिंदू राष्ट्र की या ब्राह्मणों के हिंदू राष्ट्र की? कौन से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है? शूद्रों और दलितों के हिंदू राष्ट्र की बात तब होती है जब चुनावी मुद्दे होते हैं। इसके बाद तो वो शूद्र और दलित हो जाते हैं। और इंसान भी बार बार मूर्ख बन जाता है, एक बार नहीं बार बार बन जाता है। जब भगवान की कथा सुनने की बात आती है तो सभी लोग सुन सकते हैं, पर जब कथा कहने की बात आती है, मंदिरों के गर्भगृह में जाने की बात आती है, तो इस चीज़ का अधिकार सिर्फ एक विशेष जात के लोगों को क्यों? जब शूद्रों और दलितों से लिया गया पैसा शुद्ध है, लेकिन वही दलित वही शूद्र अशुद्ध है। क्यों? मतलब सारा खेल पैसे का है, बस लोग समझ नहीं रहे। जबकि धर्म की बात करें तो धर्म समझने की चीज़ है, जानने की चीज़ है, स्वयं के अंदर झांक कर देखने की चीज़ है, ना कि किसी ने अगर कुछ कह दिया तो हमने मान लिया। धर्म के नाम पर आज लोगों को डराया जाता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ तो पाप लग जाएगा, जबकि ये गलत है। धर्म तो स्वयं के अंदर स्वयं को जानने की चीज़ है, पहचानने की चीज़ है। जब एक आदमी का खून दूसरे को चढ़ाया जा सकता है, एक का गुर्दा दूसरे को लगाया जा सकता है, एक की किडनी दूसरे को लगाई जा सकती है, वहाँ पर तो कोई जाति नहीं देखी जाती है। जब किसी की जान जा रही होती है तो किसी भी आदमी का खून चढ़ा दिया जाता है बिना किसी जाति के जाने। किसी को सेक्स करना होता है तो वहाँ तो कोई जाति नहीं देखता। शारीरिक रूप से देखें, विज्ञान की रूप से देखें या आध्यात्म के रूप से देखें, शरीर तो शरीर है। इंसानों में कोई भेदभाव नहीं, मानव में कोई भेदभाव नहीं। और जब कहीं कोई अंतर नहीं है तो ये अंतर आखिर है कहाँ? ये अंतर सिर्फ सोच में है। वज्र सूची उपनिषद में भी कहा गया है कि जाति एक मिथ्या है, जाति से बड़ा कोई झूठ नहीं है। ऋषियों ने भी यही सिखाया कि जाति सिर्फ मिथ्या है। ये तो चंद पाखंडी और ढोंगी लोग हैं जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन ऋषियों की बातों को भी नकार कर जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, बांट रहे हैं, ताकि उनके स्वार्थ पूरे हो सकें। और ऐसे में वो स्वार्थी लोग जीत गए। समाज के वो स्वार्थी लोग जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए जात पात ऊंच नीच भेदभाव कर रहे हैं, वो जीत गए और वो ऋषि हार गए।